जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का स्टडी 5G में। दोस्तों अभी हम इसके पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ रखने पर कहाँ कैसे बनता है, उसका तमाम नेचर हम देख चुके हैं। इस वीडियो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कहाँ पे वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। देखिए कुछ रूल होते हैं इसके, जैसे प्रकाश की जो किरण है अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अर्थात जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तब फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा नियम है कि जब ये मुख्य फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजर जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। तीसरा रूल है कि जब प्रकाश की किरण सेंटर से होकर आएगी, मतलब कि वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब अगर जैसे ये आपका प्रकाश आ रहा है सेंटर से होकर तो फिर सेंटर से होकर ही वापस चली जाती है। एक और नियम है कि जब प्रकाश की किरण पोल पे पड़ता है तो जितना कोण बना के आई रहती है यहाँ पे पोल पे, उतना ही कोण बना के मुख्य अक्ष के साथ परिवर्तित हो जाती है। तो इसका यूज दर्पण में मतलब कि प्रतिबिंब बनाने में यूज इसका नहीं होगा, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। देखिए तो हम देखते हैं कि कैसे वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए पहला है, अगर हम वस्तु को ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखेंगे, ठीक है, सेंटर के जब पीछे रखेंगे तो यहां से हम जानते हैं कि चूंकि वस्तु से तो प्रकाश निकलता है एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है जो फोकस से होकर परिवर्तित होकर चला जाता है, और एक सेंटर से होकर जाता है जो फिर सेंटर से ही होकर वापिस चला जाता है। तो उस तरह से हम यहाँ से अगर लाएंगे प्रकाश को और परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजारेंगे, फिर एक सेंटर से आएगी और सेंटर से वापस चली जाएगी। तो जहां पे एक दूसरे को कट करेगा, जहां पे एक दूसरे से मिलेंगे यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वस्तु है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है और कैसा है, उल्टा भी है, और ये रियल में कट रहा है। यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरणें के परावर्तन के बाद यहीं पे मिल रही है तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। इसीलिए इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक, रियल। और देख रहे हैं कि उल्टा बनेगा, ये क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा बनता है और वस्तु से काफी छोटा है, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पे स्मॉल लिखे हैं, स्मॉलर, वस्तु से छोटा बनता है। और ये कहाँ पे बनेगा, मुख्य जो फोकस है एफ और सी के बीच, माने सेंटर और कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो वही लिखा है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे कि अगर हम वस्तु को सेंटर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए तो हमें पता है कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं समानांतर जाएगा तब परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे हम प्रकाश से गुजार देंगे। और एक और कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण सेंटर से होकर जाएगा, यहाँ पे सेंटर से होकर जाएगा तो फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, एक वस्तु से प्रकाश को ऐसे गुजारेंगे तो फिर परावर्तन के बाद इसी माध्यम में ही लौट जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये जो परावर्तन होकर जो नहीं फोकस होकर जा रही है, सॉरी, ये वस्तु से प्रकाश एक यहां से जाएगा और परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगा, फिर एक किरण फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगी।
ठीक है। तो जहां पे एक दूसरे को कट करती है यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तब देख रहे हैं कि अगर हम वस्तु को सेंटर पे रखे हैं, सेंटर और कर्वेचर वक्रता केंद्र पे, तब प्रतिबिंब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और जितना ऊंचाई का ई है उतना ही ऊंचाई का ए है। मतलब सेम आकृति का अगर हम वस्तु को सेंटर पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। और चूंकि ये रियल में कट रहा है इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब होगा और सेम साइज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि उल्टा बनेगा और वस्तु के सेम साइज का बनेगा, जितना लंबाई का वस्तु है उतना ही आकार का उतना ही लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा कंडीशन है जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। जब इसके बीच में रखेंगे तो यहां से प्रकाश जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, तब परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है और एक और किरण यहां से जब निकलेगा तो इस सेंटर से होकर जाएगा, सेंटर में फिर वापिस आ जाएगा, तो एक दूसरे को यहाँ पे कट करेगा। तो जहां पे एक दूसरे को कट करती है यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भी वास्तव में यहाँ कट कर रहा है रियल में, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, रियल होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि उल्टा है, प्रतिबिंब क्या वस्तु से उल्टा है, तो यहाँ पे उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और देखने से भी देख पा रहे होंगे कि जितना बड़ा वस्तु है उससे अधिक लंबा, उससे अधिक बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा ये, सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, वही लिखे हैं बियॉन्ड ऑफ सी के पीछे बनेगा, ठीक है। सी से पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, सी से पीछे बनेगा। चौथा में जब हम वस्तु को ए पर रखेंगे यानी फोकस पर रखेंगे, तो यहां से भी एक जो प्रकाश निकलेगा ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगा और जो सेंटर से जो प्रकाश जाएगा पूरा सेंटर पे लौट जाएगा। तो कहाँ पे मिलेगा, जाके इन्फिनिटी पे, अनंत पे मिलेगा। यहाँ पे अभी तक नहीं मिला लेकिन कहीं दूर जाके ही एक दूसरे से मिलेगा, तब प्रतिबिंब बहुत दूर बनेगा, मतलब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। चूंकि देख रहे हैं जब इसको मुख्य अक्ष को इधर घसकाएंगे तो प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहाँ पे बनेगा, तो कितना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो इतना बड़ा बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। उसी को यहाँ पे लिखे हैं हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, ठीक है। और उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन रियल में यहाँ पे कट करेगा। क्या करेगा, रियल में, इसलिए वास्तविक भी बनेगा, वास्तविक, ठीक है। एक और इसका लास्ट कंडीशन है, या फिर इसमें आप देख सकते हैं कि सेम कंडीशन होता है, इसका उल्टा एक और होता है कंडीशन। यहाँ पे लिख देगा 5 नंबर और ये हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है। तो इसका सेम उल्टा होता है कि अनंत पे वस्तु को रखिएगा तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे बनेगा। लास्ट देखिए, इसका लास्ट पोजीशन होता है जब वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो एक यहां से किरण निकलेगी जो परावर्तन के बाद सेंटर से होकर गुजरेगी, ठीक है। और एक और यहां से प्रकाश का किरण निकलेगा जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा, लेकिन एक कहीं पे इधर नहीं मिलेगा, इधर कहीं पे नहीं मिलेगा। तो क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा। हम इसको आगे बढ़ा देंगे इमेजिनरी, मतलब कि कल्पना करके, मान लिया कि ये ऐसे गया, ठीक है, और दोनों यहाँ पे मिलेगा। ये इमेजिनरी है, वास्तव में यहाँ से परिवर्तन होकर चला गया, लेकिन हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, मतलब कि मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि प्रकाश ऐसे जाती तो यहाँ पे मिलती, ये भी यहाँ पे जाता तो यहाँ पे मिलता।
तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब है एक लौता कंडीशन होता है अवतल दर्पण में कि यहाँ पे प्रतिबिंब रियल ना बनकर वर्चुअल बनता है, मतलब वास्तविक ना बन के काल्पनिक बनता है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि वस्तु बहुत छोटा है लेकिन प्रतिबिंब बहुत बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। यही कारण है कि इसी का उपयोग हम सेविंग मिरर में करते हैं। सेविंग मिरर, इसी अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग करने में किया जाता है। तो यहाँ पे कैसा होगा प्रतिबिंब? वर्चुअल होगा, काल्पनिक। काल्पनिक तो आपसे पूछेगा कि एकलौता कंडीशन है अवतल दर्पण में, ये एकलौता कंडीशन है जहां पे प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। बाकी सब में देख रहे हैं कि रियल बनेगा, रियल रियल रियल, हर जगह पे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है, बड़ा बनेगा और इरेक्ट सीधा बनेगा। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाकी सब में उल्टा बना, नीचे बनेगा, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, हर जगह उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पे सीधा बनेगा। इकलौता कंडीशन है अवतल दर्पण में जहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनता है। और कहाँ बनेगा? मिरर, दर्पण के सामने बनेगा, सॉरी दर्पण के पीछे बनता है। बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सेविंग में। अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग में किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही हम देख रहे हैं। इसके बाद वाला वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर, ये था कॉनकेव मिरर, इसके बाद हम उत्तल दर्पण देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके बाद में उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।